हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसन क्लासेस ऑफ और आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन 5 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ओके, और आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो वो है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। श्रम मतलब लेबर। ओके, और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को ही मनाते हैं। और ये और नोट कर लेना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है, ये दिवस भारत में पहली बार 1923 में मनाया गया था। 1923, तो 1923 में मनाया गया था। और ये दिवस लेबर किसान पार्टी के द्वारा चेन्नई में मनाया गया था 1923 में। ये भी नोट कर लेना। ओके, लेबर किसान पार्टी, ओके, और चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल चक हाउ को जीआई टैग मिला है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर में जीआई टैग मिला है। और ये 2020 का पहला जीआई टैग नहीं है। 2020 का पहला जीआई टैग सोहराई और कोहबर कला है, जो कि झारखंड की कलाएं हैं दोनों। ओके, झारखंड के हजारीबाग ज़िले की है। तो ये चीज़ नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे कि 2020 का पहला जीआई टैग किसे मिला, तो झारखंड की सोहराई और कोहबर कला को मिला। ओके, और अब मिला है चक हाओ चावल जो है, काले चावल, उन्हें जीआई टैग मिला है। मणिपुर के हैं। और मणिपुर में संगाई त्योहार भी मनाया जाता है। और मणिपुर में एक लोकटक झील भी है। और केमजो लैमजो नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। ओके, और इसी के साथ दो तीन चीज़ों को और भी जीआई टैग मिला है, जैसे गोरखपुर यानी कि यूपी के टेरेको टेरेकोटा टेरेकोटा को भी जीआई टैग मिला है। जो यूपी है, गोरखपुर है यहाँ पे, तो यहाँ के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु का एक टूटिकोरिन जिला है, और वहाँ की एक मिठाई है जिसका नाम है जिसे हम तो गच्चक बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे वो उसे मिठाई के नाम से जानते हैं। और उस मिठाई का नाम है, यहाँ पे नोट कर लेना, कोविलपट्टी कोविलपट्टी कड्डालाई मिठाई। ओके, ये तमिलनाडु के टूटिकोरिन जिले की एक मिठाई है जिसे हम गच्चक के रूप में इसे जानते हैं। ओके, इसे भी जीआई टैग मिला है। ये भी पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है टी प्रदीप। और टी प्रदीप जो है, ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। आईआईटी मद्रास। ओके, और इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे शुद्ध पानी मिलता है, नैरो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और ये सिर्फ 2 पैसा प्रति लीटर खर्च करके ही हमें प्राप्त हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट है, रॉब गिब्स का निधन हो गया। ये किस कार्टून की कहानी के कलाकार थे? तो ये थे फाइंडिंग नेमो। तो फाइंडिंग नेमो के कहानी के कलाकार थे। और इसके अलावा जैन डिच का भी निधन हो गया। वो भी टॉम एंड जेरी कलाकार हो। टॉम एंड जेरी जो है उनकी कहानी के कलाकार थे। तो टॉम एंड जेरी कहानी के कलाकार कौन थे? जैन डिच, इनका भी निधन हो गया। ओके, ये भी नोट कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये है शिखा शर्मा। जो शिखा शर्मा है, ये एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ है। ओके, और यानी कि शिखा शर्मा एक्सिस बैंक में पहले सीईओ के पद पे थी। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और एक्सिस बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। ओके, ये भी ध्यान रखना। और गूगल पे को पहले किस नाम से जानते थे? पहले तेज़ के नाम से जानते थे। ओके, तेज़ यानी कि TEZ, तेज़ के नाम से जानते थे गूगल पे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है शोभना नरसिम्हन। तो शोभना नरसिम्हन भारतीय मूल की एक महिला है। ओके, और इसके अलावा जो भारतीय मूल के कुछ लोग हैं जो कि बाहर किसी न किसी
पोस्ट पे तैनात हैं, जैसे कि सामिया नसीम, ये भी नोट कर लेना, सामिया नसीम। तो ये भी भारतीय मूल की ही महिला है और ये जज है अमेरिका में। ओके, अमेरिका में ये जज है और ये कहाँ की है? गोरखपुर, गोरखपुर यूपी में है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिसका नाम है श्री श्रीनिवासन। ओके, श्री श्रीनिवासन भारतीय मूल के ही हैं और ये अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील में जज हैं। अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील में जज बने हैं। ठीक है, श्री श्रीनिवासन। इसके अलावा मनीषा सिंह जो भारतीय मूल की महिला है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में स्थायी प्रतिनिधि बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में स्थायी प्रतिनिधि बनाया है, एम्बेसडर बनाया है मनीषा सिंह को, जो कि भारतीय मूल की एक महिला है। ओके, और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और OECD की फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है? तो ये हैं केन विलियमसन। ओके, केन विलियमसन। अगर आपसे ये पूछे कि ओवरऑल बेस्ट खिलाड़ी का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो किसे मिला है, तो आपको बता दूं ओवरऑल बेस्ट, ओवरऑल मतलब आप समझते हो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो भी है। ओवरऑल बेस्ट खिलाड़ी अगर पूछे, बेस्ट प्लेयर अगर पूछे आपसे, तो ओवरऑल बेस्ट प्लेयर का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है उसका नाम है रिचर्ड हैडली पुरस्कार। ओके, रिचर्ड हैडली पुरस्कार ये किसे मिला है? रॉस टेलर को। तो किसे मिला है? रॉस टेलर। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना, रॉस टेलर को ये अवार्ड मिला है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि T20 का बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड, T20 का बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? ये भी रॉस टेलर को ही मिला है। ओके, ये भी किसे मिला है? रॉस टेलर को। और इसके अलावा वनडे बेस्ट खिलाड़ी महिला अगर पूछे, तो वनडे में बेस्ट खिलाड़ी महिला अगर पूछे तो बेस्ट खिलाड़ी महिला है सूजी बैट्स। और अगर आपसे पूछे T20 बेस्ट महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो T20 में सोफी डेविन। ये सब आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, सोफी डेविन। ओके, तो ये भी नोट कर लेना। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विश्व ट्यूना दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 मई को, और पहली बार ये दिवस 2017 को मनाया गया था और UNO के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली है, एक प्रकार की मछली है। ओके, सो नेक्स्ट है, प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक ई बुक किस मंत्रालय ने जारी की है? तो ये की है संस्कृति मंत्रालय ने। और संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? प्रहलाद पटेल। कौन है? प्रहलाद पटेल। ओके, और इसके अलावा एक और बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। द आर्ट ऑफ हर डील। तो ये पुस्तक जो है मेलेनिया ट्रंप के जीवन पर लिखी गई है। मेलेनिया ट्रंप, ठीक है, ये बुक किसके जीवन पर लिखी गई है? इतना याद रख लो, मेलेनिया ट्रंप के जीवन पर लिखी गई है। और मेलेनिया ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। ओके, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन की वजह से ऊर्जा की मांग लगभग कितने प्रतिशत कम हो गई है? तो ये 30% कम हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसके अनुसार क्या हुआ है? इसके अनुसार बिजली उत्पादन में भारत जो है वो 3रे स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत जो है बिजली उत्पादन में 3रे स्थान पर है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।